नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, मरते हुए दानवीर कर्ण से भगवान श्री कृष्ण ने क्या पूछा था। दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण महावीर थे और महादानी भी थे। अपने दिए हुए वचनों का वो बहुत पालन करते थे। अपने जीवन में उन्होंने सदा ही त्याग किया। उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा, हमेशा अपने दोनों हाथों से सब कुछ सबको दान देते गए। लेकिन अधर्म का साथ देने से कुरुक्षेत्र में उनकी मृत्यु हो गई। भगवान श्री कृष्ण कर्ण की कुछ ऐसी बातचीत हुई थी जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आखिर मरते हुए दानवीर कर्ण से क्या पूछा था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। अंतिम युद्ध में कर्ण अर्जुन एक दूसरे के बाण को काटते ही जा रहे थे। युद्ध में कभी कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे तो कभी अर्जुन कर्ण पर भारी पड़ रहे थे। उनके युद्ध को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। लेकिन नियति ने तो हमेशा ही कर्ण के साथ अन्याय ही किया है। दोस्तों, श्राप की वजह से उसके रथ का पहिया ही जमीन में धंस गया। उनको अपने विद्या का भी विस्मरण हो गया और इस बात का लाभ उठाकर अर्जुन ने अपने आंजलिक बाण से धराशायी कर दिया। कर्ण को ऐसे हालात में देख भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही कष्ट हुआ, क्योंकि कर्ण भले ही अधर्म की तरफ से यह लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन वह सदा ही धर्म के मार्ग पर चले थे। लेकिन कर्ण का यह हालात देख अर्जुन बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि कर्ण की मृत्यु से दुर्योधन की हार निश्चित हो गई थी। कर्ण जब धराशायी होकर अंतिम सांस ले रहे थे, तभी अर्जुन कर्ण का अपमानित करते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, देखिए माधव, जिस कर्ण की कौशल का आप गुणगान कर रहे थे, वह आज मेरी बाणों की आगे टिक नहीं पाया। देखिए कैसे मेरे बाणों से घायल होकर मृत्यु के द्वार पर पहुंच चुका है। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, पार्थ, तुम्हें भी पता है कि उसका वध उसके श्राप और मेरी बुद्धि से भी हुआ है। अगर मैं और पवन पुत्र हनुमान तुम्हारे रथ पर विराजमान नहीं होते तो तुम इस युद्ध को कभी नहीं जीत सकते। कर्ण के दान देने की आदत को पहचानो और इस विजय को भी उसका दान ही समझो। यह सब सुनकर अर्जुन का अभिमान भी जाग गया। अर्जुन ने कहा, अगर कर्ण सचमुच में दानवीर होता तो धर्म उसकी रक्षा करता, लेकिन देखिए कर्ण मरने ही वाला है तो कर्ण का दान पुण्य कहा गया है। यह सब बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रचने के बारे में सोचा। कर्ण की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करके वह दोनों कर्ण के सामने आ गए। उन्हें देखते ही कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, अंगराज, मैं तो आपके पास दान की आशा लेकर आया था, लेकिन मुझे आपकी स्थिति का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं यहाँ से खाली हाथ ही लौट जाता हूँ। दोस्तों, कर्ण ने अपने द्वार से किसी को भी खाली हाथ लौटने नहीं देते थे। कर्ण अंतिम समय में भी दान देने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने पास में पड़े पत्थर को हाथ में लेकर उसने अपने सोने के दांत पर प्रहार किया। उसे तोड़कर ब्राह्मण को देते हुए कहा, अब मेरे पास दान देने के लिए बस इतना ही है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। महादानी कर्ण की दानशीलता देख ब्राह्मण रूपी अर्जुन की आंखें नम हो गईं। इसके बावजूद भगवान श्री कृष्ण ने फिर से कर्ण की परीक्षा लेने के लिए कहा, हे दानवीर कर्ण, यह आपका दान खून से तो लथपथ है और ऐसा दान ब्राह्मण को स्वीकार करना अपमान ही है। मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसे में घायल कर्ण बड़ी मुश्किल से पास में रखे हुए धनुष को उठाकर वरुण अस्त्र को चलाया। उससे जल की वर्षा होने लगी। उस पानी से सोने के दांत को धोकर पूरी तरह से शुद्ध करके वह अपने सोने के दांत को ब्राह्मण को दान में दे दिया। महादानी कर्ण की दानवीरता को देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन हैरान हो गए। इससे श्री कृष्ण और अर्जुन
ब्राह्मण का रूप छोड़कर अपने असली रूप में आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, हे महादानी कर्ण, मुझे इस बात का कोई संदेह ही नहीं था कि तुम किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने दोगे। तुम्हारे जैसा दानी आज से पहले कभी नहीं हुआ है और न कभी होगा। कर्ण, तुम्हारे दानों के लिए तुम्हारी कीर्ति सदा अमर रहेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।